सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है, और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन में निराशा है। यह एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन या हम सबकी शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। बुरा तो जिने बुरा तो जिने बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने बुरा तो जिने बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। सतगुरु जी ने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। वाही 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 जड़ तो माने, वाही जड़ तो माने प्यारी जो लागे, प्यारी जो लागे। अमृत रस की भरी बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने बुरा तो जिने बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। वाही 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 जड़ तो माने, वाही जड़ तो माने प्यारी जो लागे, प्यारी जो लागे। अमृत रस की भरी
दई। काया नगर में, काया नगर में घर एक बंगला, घर एक बंगला, बंगला बंगला। काया नगर में घर एक बंगला, जा बिच गुप्त धरी। बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। पाजा पाजा नाग, पाजा नाग, 2500 नागनी, नागनी नागनी। पाजा नाग, 2500 नागनी। सुंदत तुरत मरी, बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। सतगुरु जी ने, सतगुरु जी ने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने, बुरा तो जिने, बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। आनी 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 काली ने, काली ने आनी, काली ने सब जग खाया, खाया खाया। आनी काली ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी। बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। सतवा सतवा शरणे, सतवा शरण शिव गुरु बोल्या, बोल्या बोल्या। सतवा शरण शिव गुरु बोल्या, ले परवार तेरी। बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई,
ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं। छोड़ के सारी चिंताएं सारे भरम, छोड़ के सारी चिंताएं सारे भरम, भजो गोविंद गोपाल राधारमण, भजो गोविंद गोपाल राधारमण। हर सुबह तेरे दर्शन से हो जागरण, हर सुबह तेरे दर्शन से हो जागरण, इतनी कृपा तो कर देना राधारमण, इतनी कृपा तो कर देना राधारमण। जब मैं प्राण तजो बंद हो ये नयन, जब मैं प्राण तजो बंद हो ये नयन, तेरे चरणों में हो मेरा अंतिम शयन, प्रभु चरणों में हो मेरा अंतिम शयन। सच्चे मन से तुम उनको पुकारो जहाँ, सच्चे मन से तुम उनको पुकारो जहाँ, प्रभु दर्शन तुम्हें आके देंगे वहाँ, प्रभु दर्शन तुम्हें आके देंगे वहाँ। भक्ति भाव में सर को झुका दो जहाँ, भक्ति भाव में सर को झुका दो जहाँ, प्रभु दर्शन तुम्हें आके देंगे वहाँ, प्रभु दर्शन तुम्हें आके देंगे वहाँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण। गणपति चरण जग दुख हरन, गणपति चरण जग दुख हरन। निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण। संताप सब मन के हरे, मंगल सदा गणपति करे। संताप सब मन के हरे, मंगल सदा गणपति करे। मन कर रहा प्रातः स्मरण, मन कर रहा प्रातः स्मरण। निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण। बल बुद्धि के तुम देवता, भर भक्ति हृदय सेवता। बल बुद्धि के तुम देवता, भर भक्ति हृदय सेवता। शंकर सुवन तारण तरण, शंकर सुवन तारण तरण। निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण। तुम्हारी कृपा बेअंत है, दीनों पे तू दयावंत है। तुम्हारी कृपा बेअंत है, दीनों पे तू दयावंत है। हम आ गए तेरी शरण, हम आ गए तेरी शरण। निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण। गणपति चरण जग दुख हरन, गणपति चरण जग दुख हरन। निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण।
व्यदं बुद्धिमध्यमार्ग मुत्प्लुप्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् आस्फालितस्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं द्राङ्मैथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे मध्ये निशाचरमहाभयदुर्विषह्यं घोराद्भुतव्रतमियं यददश्चचार पत्येतदस्य बहुधा परिणामदूतं सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपत्न्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागैः प्रागेव रागी विदधे बहुवन्दमानो वन्देऽञ्जनाजनुषमेष विशेषतुष्ट्यै ताञ्जानकी विरहवेदनहेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घना नुदपाटयद्यस्तं हेमसुन्दरकविं प्रणमामि पुष्ट्यै घोषप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र सम्भ्रान्तनादितवलं मृगनाथयूथम् अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र मिन्द्रङ्कपीन्द्रपृतना वलयस्य वन्दे हेलाविलङ्घितमहार्णवमप्यमन्दं पूर्णद्गदा विहति वीक्षतराक्षसेषु स्वं मोदवारिधिमपारमिवेक्षमाणं वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम् जम्भारिजित्प्रसफलं वितपाशबन्धं ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तं रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि दर्पोन्नमन्निशचरेश्वरमूर्धचञ्चत् कोटिरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टं पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण तत्कायशोणितनिपातमपेक्षिवक्षः प्रभृत्यमरविक्रमवीरनाशक् क्रोधादिवद्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासं निद्रापीताप्रघनगर्जनघोरघोषैः संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्य मूर्तिम् विजयं रघुनाथधाम शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं वन्दे हरेः क्षितिभृतः पृतनाप्रधानम् यस्योचितिं समुपदिष्टवतोऽधिपुच्छं दम्भान्धितान्धियमपेक्ष्य विवर्धमानः
नक्तञ्चराधिपतिरोषहिरण्यरेता लङ्कान्दिधक्षुरपतत्तमहं वृणोमि क्रन्दन्निशाचरकुलञ्ज्वलनावलीढैः साक्षात् गृहैरिव बहिः परिदेवमानं स्तब्धस्वपुच्छटतलग्नकृपीटयोनि दन्दय्यमाननगरीं परिगाहमानाम् मूर्तैर्गुहासुभिरिवद्युपुरं व्रजद्भिर्व्योम्निक्षणं परिगतं पतकैर्ज्वलद्भिः पीताम्बरं ददतमुच्छ्रितदीप्तिपुच्छं सेनां वहद्विहगराजमिवाहमीडे स्वगुरुवालधिलग्नवह्नि ज्वालोल्ललध्वजपटामिव देव तुष्ट्यै वन्दे यथोपरिपुरो दिवि दर्शयन्तम् अद्यैव रामविजयाचिकवैजयन्ती रक्षश्च यैकचितकक्षकपूश्चितौ यः सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायाः दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदे सनोऽस्तु रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय न्यासं ददानमिव पावकमापतन्तम् अब्धौ प्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि रक्षस्वतृप्तिरुडशान्तिविशेषशोणम् अक्षक्षयक्षणविधानुमितात्मदाक्ष्यं भास्वत्र भातरविभानुभरावभासं लङ्काभयङ्करममुं भगवन्तमीडे जनकजार्पितमाप्यचूडा रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा श्रीराम हर्षगलदश्रवभिषिच्यमानं तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहम् यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतमगुरुर्मुनिशङ्करात्मा हृद्यो हरस्य हरिवद्धरिताङ्गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेतम् स्कन्धे दिवाय्य जगदुत्तरगीतिरीत्या यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषं तस्मादवापचवरानपरानवाप्यान् तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे उमापतेः कविपतेः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता हनुमतस्तुष्टयेस्तु वीरविंशतिकाभिधा इति श्री वीरविंशतिकाख्यं श्री हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
द्रष्टव्यदं बुद्धिमध्यमार्ग मुत्प्लुप्त्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् आस्फालितस्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डम् द्राङ्मैथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे मध्ये निशाचरमहाभयदुर्विषह्यम् घोराद्भूतव्रतमियं यददश्चचार पत्येतदस्य बहुधा परिणामदूतं सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपत्न्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागैः प्रागेव रागी विदधे बहुवन्दमानो वन्देऽञ्जनाजनुषमेष विशेषतुष्ट्यै ताञ्जानकी विरहवेदनहेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घना नुदपाटयद्यस्तं हेमसुन्दरकविं प्रणमामि पुष्ट्यै घोषप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र सम्भ्रान्तनादितवलं मृगनाथयूथम् अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र मिन्द्रङ्कपीन्द्रपृतना वलयस्य वन्दे हेलाविलङ्घितमहार्णवमप्यमन्दम् घूर्णद्गदा विहति वीक्षतराक्षसेषु स्वं मोदवारिधिमपारमिवेक्षमाणं वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम् जम्भारिचित्रसफलम्बितपाशबन्धम् ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तम् रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि दर्पोन्नमन्निशचरेश्वरमूर्धचञ्चत् कोटिरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टम् पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण तत्काय शोणितनिपातमपेक्षिवक्षः प्रभृत्यमरविक्रमवीरनाशक् क्रोधादिवद्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासं निद्रापीताभ्रघनगर्जनघोरघोषैः संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्य मूर्तिम् विजयं रघुनाथधाम शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं वन्दे हरेः क्षितिभृतः पृतना प्रधानम् यस्योचितिं समुपदिष्टवतोऽधिपुच्छं दम्भान्धितान्धियमपेक्ष्य विवर्धमानः नक्तञ्चराधिपतिरोषहिरण्यरेः
त्रेता लङ्कान्दिधक्षुरपतत्तमहं वृणोमि क्रन्दन्निशाचरकुलञ्ज्वलनावलीढैः साक्षात् गृहैरिव बहिः परिदेवमानं स्तब्धस्वपुच्छटतलग्नकृपीटयोनि दन्दय्यमाननगरीं परिगाहमानाम् मूर्तैर्गुहासुभिरिवद्युपुरं व्रजद्भिर्व्योम्निक्षणं परिगतं पतकैर्ज्वलद्भिः पीताम्बरं ददतमुच्छ्रितदीप्तिपुच्छं सेनां वहद्विहगराजमिवाहमीडे स्वगुरुवालधिलग्नवह्नि ज्वालोल्ललध्वजपटामिव देव तुष्ट्यै वन्दे यथोपरिपुरो दिवि दर्शयन्तम् अद्यैव रामविजयाजिकवैजयन्ती रक्षश्च यैकचितकक्षकपूश्चितौ यः सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायाः दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदे सनोऽस्तु रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय न्यासं ददानमिव पावकमापतन्तम् अब्धौ प्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि रक्षस्व तृप्तिरुडशान्तिविशेषशोणम् अक्षक्षयक्षणविधानुमितात्मदाक्ष्यम् भास्वत्र भातरविभानुभरावभासम् लङ्काभयङ्करममुं भगवन्तमीडे जनकजार्पितमाप्यचूडा रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा श्रीराम हर्षगलदश्रवभिषिच्यमानं तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहम् यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतमगुरुर्मुनिशङ्करात्मा हृद्यो हरस्य हरिवद्धरिताङ्गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेतम् जगदुत्तरगीतिरीत्या यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषं तस्मादवाप च वरानपरानवाप्यान् तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे उमापतेः कविपतेः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता हनुमतस्तुष्टयेस्तु वीरविंशतिकाभिधा इति श्री वीरविंशतिकाख्यं श्री हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
रतन धन पायो पायो, राम रतन धन पायो पायो, राम रतन धन पायो पायो, भव सागर तर आयो आयो, राम रतन धन पायो पायो। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए, प्रेम भाव की शीतल नहरें भीतर तक नहलाए, करके जीवन अर्पण अपना यह वरदान है पायो पायो, राम रतन धन पायो पायो, राम रतन धन पायो पायो। छब देखी जब राम लला की, मोहित मन नैना व्याकुल थे, हाथ जोड़ विनती कर प्रभु की, शुभ दर्शन है पाए, करके जतन राम नाम का यह फल मैंने पायो पायो, राम रतन धन 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 पायो पायो, भव सागर तर आयो आयो, राम रतन धन पायो पायो, राम रतन धन पायो पायो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम रघुपति राघव सीताराम, सीताराम सीताराम रघुपति राघव सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालग्राम, सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम 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 रघुपति राघव सीताराम 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 रघुपति राघव सीताराम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम लखन भरत के प्यारे राम हनुमत के हो सहारे राम लखन भरत के प्यारे राम हनुमत के हो सहारे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति राघव सीताराम 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 रघुपति राघव सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 प्रिय मित्रों, हमारे सनातन धर्म में काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को उन 5 पापों में गिना गया है जो हमें हमारे कर्तव्यों से दूर ले जाते हैं। और जो भी चीज हमें हमारे कर्तव्यों से दूर ले जाती है वो हमें अपने भगवान से भी दूर ले जाती है। मैं शैलेंद्र भारती आज की भागवत पुराण की कथा सुना रहा हूं। ऐसे एक संस्कारी पुरुष की कहानी जो मोह में भ्रमित होकर सब कुछ भूल गया, पर फिर भी अंत में उसका उद्धार हुआ। जरा सुनिएगा। एक विष्णु भक्त था जिसका नाम था अजामिल। हर मायने में वो धर्म को मानता, माता पिता की आज्ञा का पालन करता। जब वह युवा हुआ तो उसने वेद और शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया। जब तक स्टडी चल रही थी, घर के निर्णय जब तक पिता लेते थे, तब तक सब कुछ वेल एंड गुड था। एक दिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ। ऐसा धर्मपरायण, गुणी और समझदार पुरुष पूरी तरह से बदल गया। हुआ यूं कि अजामिल पूजा के लिए फूल चुनने गया था, और जब वो फूल चुनकर आ रहा था तो उद्यान में उसने एक भील के साथ एक सुंदर युवती को देखा। भील और वह सुंदर युवती एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। अजामिल अपने संस्कारों के चलते दूसरी ओर देखने लगा, पर फिर पता नहीं क्या हुआ कि वह उस युवती को देखने लगा। उस युवती ने भी अजामिल को देखा, और ऐसा देखना था कि दोनों में प्रेम हो गया। ये सब तब हो रहा था जब भील और वह युवती प्रेमालिंगन में थे। अजामिल उसे देखता ही रहा। फिर थोड़े समय बाद उस युवती ने पहल की। उसने अजामिल को बुलाकर अपने मन की बात कही। अजामिल भी उसके लिए ऐसा ही सोच रहा था। दोनों के रूप का एक दूसरे पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि दोनों उसी समय से एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जिन पूजा के फूलों को लेकर वो जा रहा था, जिसके लिए पिता प्रतीक्षा में थे, वो उसने वहीं रख दिए। उस युवती का मोह ऐसा था कि अजामिल अपने सारे संस्कार भूल चुका था। बात यहीं पर नहीं रुकी, वो उस स्त्री को घर पर ले आया। अजामिल के पिता इस बात के लिए कैसे तैयार होते कि उनका बेटा एक आचरणहीन स्त्री को अपने घर ले आया। अजामिल बोला कि उसने उस युवती से गंधर्व विवाह कर लिया है। पिता बड़े थे, सब समझते थे। उन्होंने अजामिल को बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है और उचित नहीं। अजामिल ने एक न सुनी। बात बहुत बढ़ गई, इतनी कि अजामिल ने अपने पिता को धक्के मार करके घर से निकाल दिया। अजामिल जिस प्रकार की स्त्री को घर पर लाया था, अब उसके सारे काम भी वैसे ही होने लगे। इस स्त्री की डिमांड्स बहुत थी। एक साधारण पूजा पाठ करने वाला उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता था। फिर अजामिल ने चोरी करनी शुरू कर दी। स्त्री आई, पिता को निकाला, चोरी शुरू कर दी। तो फिर अब जुए और मदिरापान से क्या परहेज हो सकता था। जैसे एक एक करके अजामिल ने सारी बुराइयों को गले लगाना शुरू कर दिया था। पर इस सब में अजामिल को आनंद बहुत आ रहा था। धीरे धीरे अजामिल को संतानें हुई, एक एक करके पूरी 9। फिर एक दिन एक संतों का समूह उस गांव से गुजर रहा था। रात हो गई थी। उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। गांव के कुछ दुष्ट उन साधु संतों की सेवा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उनको अजामिल के घर की ओर भेज दिया। साधु संत घर को पहुंचे, पर उस समय अजामिल कहीं बाहर गया हुआ था। साधु मंडली ने पूजा पाठ की और अपने खाने के लिए कुछ मांगा। अजामिल की पत्नी जल्दी से खाना लेकर आई
डरते हुए बोली कि आप जल्दी से ये सब लेकर चले जाएं। अगर अजामिल आ गया तो आप लोगों को भला बुरा बोलेगा। साधु संत शायद अजामिल को जानते थे। वो दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। उन्हें समझ तो आ ही चुका था कि अजामिल लुच्चा और अधर्मी हो गया है। साधुओं को पता था कि पहले अजामिल क्या हुआ करता था। उन्होंने कुछ सोचा, शायद वे उसका भला चाहते थे। सभी संतों ने अजामिल की पत्नी को बाहर बुलाया और बोले कि वो अपनी 10वीं संतान का नाम नारायण रख दें। अजामिल की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूरा जीवन लगभग बीत गया। अजामिल का अंत समय आया। मृत्यु के समय जैसे हर कोई घबराता है, तो अजामिल ने भी डर के मारे अपने छोटे बेटे का नाम पुकारा, नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण पुकारा गया तो विष्णु जी के पार्षद वहां आ गए। इतने में यमराज जी के पार्षद भी आ गए थे। उन्हें प्राण लेके जो जाना था। दोनों पार्षदों में ठन गई। यमदूतों ने अपनी रस्सी से अजामिल को बांधा हुआ था। विष्णु जी के पार्षदों ने वो रस्सी तोड़ दी। विष्णु के पार्षद बोले कि अंत समय में इसने नारायण विष्णु को पुकारा है। यमदूत हंसे और बोले कि वो तो हमारे भय से अपने छोटे बेटे को पुकार रहा था। बहस चलने लगी। बहस में विष्णु के पार्षद थोड़े भारी थे। यमदूतों को भी लगा कि इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है तो इसे नरक तो नहीं ले जा सकते। तो खैर, कोई डील तो करनी ही थी। यमदूतों ने अजामिल को 1 साल का समय यानी कि 1 साल का जीवन दान दे दिया। इतना बहुत था। अजामिल समझ गया। अगले 1 साल उसने वैसे ही बिताए जैसे कि वो कभी धर्म पारायण हुआ करता था। धर्म, कर्म और सत्संग। 1 साल पूरा हुआ। यमदूत फिर आए, पर इस बार रस्सी से बांध नरक नहीं ले गए। सम्मान करते हुए अजामिल को स्वर्ग की ओर ले गए। दोस्तों, आप भी सोच के देखिए कि अपने मोह, क्रोध या वासना में हम क्या क्या बुरे काम करते चले जाते हैं। उसके आनंद में हम सब कुछ भूल जाते हैं। पर याद रखिए, कर्मों का अकाउंट तो तैयार होता ही रहता है। ईश्वर को याद करने में सबसे बढ़िया बात यह है कि आप बुरे कामों से अपने आप ही दूर हो जाते हैं और शायद बुरे कामों की माफी भी मिल जाए, जैसे अजामिल को मिली। तो बस याद रखिए, कोई भी काम करें, ईश्वर को समर्पित करिए, ईश्वर का नाम स्मरण करिए। मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नारायण नारायण। गणपतये नमः। ॐ 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 गणपतये
नमः ॐ गं गणपतये